सबसे पहली बात आती है एडवर्टाइजमेंट। आज हम जो भी चीज लेते हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। एक्वाफिना, एक्वालाइफ, इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी के अंदर, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। सुबह हम उठ के जो चाय पीते हैं, चुस्कियां मारते हैं, तो चाय पत्ती वही हम खरीदते हैं जिसकी टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलती है। सही बोल रहा हूं? यस सर। चाय पत्ती वही खरीदते हैं जिसकी टीवी में एडवर्टाइजमेंट चल रही है। बिस्किट हम, जैसे कि पार्ले जी है, मैरी गोल्ड है, ऐसे बहुत सारे बिस्किट हैं जो सिर्फ हम तभी, जो बिस्किट है हम तभी मतलब खरीदते हैं जब हम उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं दोस्त? जो भी हम गाड़ी खरीदते हैं वो हम पहले रोड पे चलती हुई देखते हैं, बड़ा होर्डिंग देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, लोगों को चलाता हुआ देखते हैं, फिर हम गाड़ी खरीदते हैं। यस? बिना एडवर्टाइजमेंट के एक चीज पता हो गई, पता चल गई कि दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चलता। हेलो जी सर। अगर आपको मार्केट में जिंदा रहना है, अगर आपको दुनिया में बिजनेस करना है, आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनने का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि मार्केट में खड़े होकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर। नरेंद्र सिंह मोदी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। 2024 में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले, सरकार बनाने से पहले वो अभी से ही अपने होर्डिंग लगा रहे हैं, अभी से ही अपना विज्ञापन कर रहे हैं, टीवी के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और ये होर्डिंग के जरिए अपना विज्ञापन दे रहे हैं। बीजेपी सरकार ने ये काम किया, ये सीएम ने ये काम किया, उनके राज्यकाल में इतने वर्षों में, जो कि इतने वर्षों में नहीं हुआ वो इतने वर्षों में हुआ। व्हाट इज दैट? दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है ना। एक दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति भी अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाकर रखता है कि यहाँ पे मतलब ये सैलून है, तो वो सैलून की भी एडवर्टाइजमेंट करता है। दोस्त, जब एक इतनी बड़ी सरकार जो इतने सालों से राज कर रही है, वो भी अपना शासन बनाने के लिए, दोबारा अपना शासन स्थापित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो एक चीज सत्य है, एक चीज साबित होती है कि अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, आप उतने ही अमीर बनेंगे जितनी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। यस सर। बिंदी देखी है ना आपने? बिंदी जो इधर इधर लगाई जाती है, आपने गाना सुना है? एक छोटी सी बिंदिया है, छोटी सी बिंदिया, लेकिन गाने के जरिए उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, सिनेमा हॉल में पिक्चर रिलीज हुई, पूरे हिंदुस्तान में पता चला गया कि बिंदिया की कीमत क्या है। आज बिंदिया जो है वो छोटी सी बिंदिया, उसका पत्ता 2 रुपए से लेके 100 रुपए तक मिलता है, 200 रुपए तक मिलता है। यस सर। आज की डेट में दुल्हन लाखों रुपया खर्चा करे, लेकिन अगर उसके माथे पे बिंदिया ना हो, वो दुल्हन नहीं कहलाती। एक गाना आया, कौन सा? अरे रंग भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। वो खाई के पान बनारस का, खाई के पान बनारस वाला, वो खुल जाए बंद का। बनारस का पान मैंने देखा है, बनारस की गली गली में चले जाओ, लाखों रुपए का पान शाम तक बिकता है, और वो हर गली में होता है। बेचने वाले के कपड़े देखने वाले होते हैं। बनारस में जाके बंदा ये कहता है मैं बनारस में आ गया हूं, बस बनारसी पान चाहिए। वो इतना मशहूर हो गया क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई गाना गाकर। समझे बात को? कजरा मोहब्बत वाला
अखियों में ऐसा डाला कजरे ने लली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा 50 पैसे का आता है काजल, आंखों में डाला जाता है किसी की नजर ना लगे। हेलो, हमारे हिंदुस्तान की एक प्रथा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ काजल लगाती है, काला टीका लगाती है ना। बच्चा चाहे काला हो चाहे गोरा हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन काजल का रंग काला ही होता है। यस सर। 50 पैसे के काजल के ऊपर माँ को इतना भरोसा है कि मेरे बच्चे को बुरी नजर ना लगे, नहीं लगेगी। भरोसा। गाना गा कर गाना गा गा के काजल के बारे में बताया गया। और मैं बता दूं, आज शादी में लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं और मेकअप की दुनिया में काजल भी अपना एक स्थान रखता है। 800 रुपए का काजल मिलता है। चन्ना चोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चन्ना चोर गरम। इन शॉर्ट में आपको यह बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी चीजें आज बाजार में छाई हुई हैं, का मतलब है कि उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज की है तो वो एडवर्टाइजमेंट की है। सरकार का 30% हिस्सा उनकी जो इनकम होती है, अगर 1 लाख रुपए इनकम सरकार कहीं से जनरेट कर रही है तो उसमें से 30,000 रुपया उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा कर रही है। यस, विज्ञापन तो करना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं। एक गरीब इंसान था, उसने मछली बेचना शुरू किया बाजार के अंदर। वो रोड के किनारे बोरी के ऊपर मछलियां बेचा करता था और उसकी मछली का धंधा इतना चलने लगा, इतना चलने लगा, इतना चलने लगा कि उसको बहुत पैसा आने लगा। 5-7 सालों में खूब फेमस हो गया वो व्यक्ति, खूब पैसा कमाया। अब उसके मन में ख्याल आया कि यार अब रोड के किनारे जो मैं कुर्सी सी डाल के बैठा हूं और मछलियां बेच रहा हूं, अब शहर में कुछ बड़ी दुकान लेके धंधा किया जाए। हर इंसान छोटे से बड़ा बनना चाहता है। यस सर। उसके मन में ख्याल आया कि कोई दुकान खरीद कर क्यों ना बड़ा धंधा किया जाए। दोस्त उसने दुकान खरीदी, इन्वेस्टमेंट करी, 2-4 लड़के रख लिए और एक बोर्ड बनाया जिसके ऊपर लिखा था यहां ताजी मछली बिकती है। क्या लिखा? ये बोर्ड लगाया यहां ताजी मछली बिकती है। तो जो ज्ञानचंद थे, रायचंद थे, उसका धंधा चल रहा था, उनको जलन हो रही थी। तो वो आके उसको सलाह पता क्या देते हैं कुछ समय के बाद कि यार तेरा बोर्ड ना गलत है। बोले क्यों? बोले हमें शंका होती है कि क्या तू बासी मछली भी बेचता है? बोले नहीं। तो बोले ये ताजी लिखने का क्या मतलब है? अब देखिए उसका बोर्ड को कैसे साफ करते हैं वो लोग। क्या लिखा है? यहां ताजी मछली बिकती है। तो कुछ ज्ञानचंद कुछ रायचंद आए, कहते हैं तेरे बोर्ड में प्रॉब्लम है, हमको शंका होती है। बोले क्या? बोले तू यहाँ लिखता है यहाँ ताजी मछली बिकती है, तो क्या बासी मछली भी बेचता है? बोले नहीं। तो बोले साले ताजी क्यों लिखा है? अब बेचारा सीधा था, बातों में आ गया। बोले ताजी मिटा। अब उसने क्या किया? अब उसने ये ताजी हटा दिया। अब क्या रह गया? यहां मछली बिकती है। कुछ दिनों के बाद एक रायचंद और आया, अब उसका बेचारे का थोड़ा सा धंधा गिर गया। तो वो बेचारा बोले यार धंधा, बोले अभी थोड़ा धंधा चल रहा है यार। बोले तेरे ना बोर्ड में प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले तूने लिखा है यहां मछली बिकती है। तो बोले एक चीज बता, क्या तेरी कोई और भी दुकान है? बोले नहीं। तो बोले जब यहां बिकती है तो यहां लिखने का मतलब क्या? तो ये यहां शब्द को हटा। वो बेचारा उठा, उसने यहां भी हटा दिया। अब क्या रह गया? मछली बिकती है। ये 3 शब्द रह गए बोले। एक ज्ञानचंद और आया कुछ दिनों के बाद।
तो बेचारा दुखी बैठा था। बोले यार धंधा बहुत डाउन हो गया है। बोले होगा ही ना, तो क्यों? तेरा बोर्ड गलत है। बोले मतलब? बोले यहाँ पे लिखा है मछली बिकती है। ये बिकती है का क्या मतलब है? तू फ्री में भी देता है? बोले नहीं, तो ये बिकती है मतलब ये क्यों लिखा? बोले मतलब? बोले ये बिकती को हटा, बिकती को हटा। तो बिकती हटा दिया, अब क्या बचा? मछली है। अब बेचारे का धंधा और गिर गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही। बोर्ड दिन पर दिन उसके शब्द, उसके अक्षर छोटे होते जा रहे हैं, लाइन छोटी होती जा रही है। अब धंधा और गिर गया। बताता एक ज्ञान चौध और आया, उस पर जलने वाला होता, चाहता था कि उसका एकदम दुकान साफ हो जाए। तो वो उसके पास आया, उसको कहता है ये क्या मतलब है भाई, बोर्ड पे मछली है मतलब, मछली है मतलब क्या है ये? बोले मतलब? बोले मछली जहां होती है वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मछली है, उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि मछली है। बोले फिर? बोले बस ये मछली शब्द को हटा दे। अब उसने क्या किया? अब क्या पढ़ा? है। अब है का मतलब ग्राहक उससे पूछ रहा है या वो उससे पूछ रहा कि है? बस सिर्फ है बचा था। अब एक दिन ये व्यक्ति परेशान हो गया, जिसका अच्छा खासा धंधा था, फालतू के लोगों की बातों में आया, उनकी बातें सुनी, वो बेचारा रोड पे आ गया, धंधे में मंदी आ गई, लोगों को शंका होने लगी, बोर्ड मिटाया जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ धंधे में मिलावट हो रही है। यस सर। वो एक दिन बैंक में पहुंच गया, उन राय चंदों की वजह से, उन ज्ञान चंदों की वजह से बैंक में पहुंच गया लोन लेने के लिए। यहाँ नौबत आ गई कि दुकान चल नहीं रही है और लोग जो नौकर रखे हैं उनको सैलरी देनी है, दुकान का खर्चा सिर पे है। बैंक में एक मैनेजर था जो बहुत सारे टाइम पहले उससे मछलियां लेता हूं, वो उसके पास पहुंचा, देखा, बोले है तेरा तो भाई धंधा बहुत अच्छा था, तुझे लोन की क्या जरूरत पड़ गई? अरे पूरी जिंदगी लोन ही भरता रहेगा यार। बोलता क्या करूं, बहुत समस्या में। बोले क्यों? बोले मैं तो ऐसे ऐसे सोचा था, शहर में रोड के किनारे एक दुकान थी, वहां से खूब पैसा कमाया, दुकान खरीदी, वहां दुकान खरीदने के बाद जब धंधा चालू किया, धंधे में मंदी आ गई। कहता एक काम कर, अभी मैं भी बिजी हूं, जो भी करना है तेरी मैं दुकान पे आता हूं शाम को, और फिर अपन लोन की बात करेंगे। बोले ठीक है, बोल तो अभी जाओ। मैनेजर नहीं चाहता था कि ये बेचारा लोन के नीचे आके दबे। मैनेजर शाम को उसकी दुकान पे आया तो ऊपर बोर्ड देखा तो सिर्फ लिखा था है, और देखा दुकान पे कोई नहीं। मैनेजर ने उसका बाजू पकड़ा, दुकान से बाहर निकाला, बोले बाहर आ। बोले वो क्या लिखा है? यहाँ कपड़ा बिकता है। वो क्या लिखा है? पानी पूरी की लारी है। वो क्या लिखा है? बोले यहाँ पे भजिया बिकता है। वहां क्या लिखा है? बोले यहाँ करियाने, ये करियाने की दुकान है। बोले वहां क्या लिखा है? यहाँ बिजली का सामान मिलता है। बोले छोटे से छोटे धंधे वाला और बड़े से बड़े धंधे वाला अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बोर्ड लगाकर बैठा है, तेरा बोर्ड कहां है? तब उसको अक्ल आई, फालतू की लोगों की बातों में आ गया था। उस मैनेजर ने अपनी पीछी पकड़ी, कलर निकाला और फिर वापस वहां पे लिख दिया, यहां ताजी मछली बिकती है, और वापिस धंधा चलने लग गया। ये जो दो लाइनें थी, जो चार शब्द थे, इन्होंने उसका धंधा वापिस चमका दिया, क्योंकि ये धंधे की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एक छोटी से छोटी चीज को अगर मार्केट में बने रहना है, छोटी सी छोटी चीज अगर आप देखते हैं मार्केट में टिकी हुई है, शहर से चलकर गांव तक चल रही है, तो उसके पीछे उसके विज्ञापन का हाथ है। दोस्त हमारे पास तो आज ऐसे हैं जो गंजे को भी बाल उगा दे। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेचारे जिनकी कैल्शियम की प्रॉब्लम है, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी, उनको सीधा कर दे। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं लगाने से या खाने से जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आदमी को जो बेचारा जो कई दिनों से टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है उसको सीधा कर देते हैं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बुड्ढों को भी जवान कर देते हैं, 600 बीमारियों पे इफेक्ट करने वाला है। दोस्त एक चने को, एक छोटे सी काजू की डिब्बी को बिकने के लिए एडवर्टाइजमेंट लगती है, ये प्रोडक्ट भी उसी के बिकेंगे जो एडवर्टाइजमेंट करेगा।